बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल व असेंबली में बजट सेशन का आगाज। गवर्नर के रिवायती खुतबे के बगैर सेशन की हुई शुरुआत। बीजेपी ने किया एहतजाज। तेलंगाना असेंबली में माली साल 2022-23 के बजट की पेशकशी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पेश किया 2,56,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट। तेलंगाना असेंबली के जारी बजट सेशन से बीजेपी के 3 अरकान मुअत्तल। वजीर श्रीनिवास यादव की करारदाद पर स्पीकर ने इटेला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल करने का किया ऐलान। कांग्रेस के लेजिस्लेचर्स ने आज किया असेंबली से वॉकआउट। कहा, बाज मामलात उठाए जाने की मुतादिद कोशिशों को स्पीकर ने कर दिया नजरअंदाज। तेलंगाना हुकूमत के बजट में माइनॉरिटीज के लिए अलॉट करदा फंड्स का कोई तस्करा नहीं, जबकि हरीश राव ने गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान माइनॉरिटीज के लिए खर्च करदा 6,644 करोड़ रुपए पर की बात। भैंसा निर्मल शाहराह पर 2 RTC बसों में तसादुम। हादसे के वक्त तकरीबन 40 अफराद बसों में सवार, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का आज से आगाज गवर्नर के रियासती खुतबे के बगैर हो गया। वाज़ेह हो कि बजट सेशन का उमूमन आगाज रिवायात के मुताबिक गवर्नर के खुतबे से होता है। ताहम ज़राए का कहना है कि TRS हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के दरमियान बाज़ मुबैना इख्तलाफात की क़यास आराइयों के दरमियान इस रिवायत को नज़रअंदाज करते हुए गवर्नर के खुतबे के बगैर ही सेशन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि ये क़यास आराइयाँ उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आला ने राजभवन में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की तक़रीब में शिरकत नहीं की। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असेंबली ने गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट सेशन की शुरुआत के ऐलान पर अपने गलों में सियाह स्काफ बांध कर गन पार्क यादगार शहीदा पर एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने रिमार्क किया कि गवर्नर के खुतबे के बगैर असेंबली के बजट सेशन की शुरुआत करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दस्तूर की तौहीन की है। दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले KCR को वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। కష్టపడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో నియంతృత్వ పాలన కొనసాగడం అనేది దురదృష్టకరం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికైనా ఆలోచించాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలి. ఏ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం అయితే మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగేందుకు అవకాశం ఇచ్చిందో ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కులని గౌరవ శాసనసభ్యులకి, గవర్నర్కి, ఇతరులకు ఉన్నటువంటి హక్కులన్నింటినీ కూడా కొనసాగించి భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో కూడా గవర్నర్లు తప్పులు చేసినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలని ఇదే భాగ్యనగరం నుంచి అదే ఢిల్లీ దాకా భారతీయ జనతా పార్టీ కొట్టాడు. 2014 జూన్ 2 నుంచి ఇయ్యాలటి దాకా తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్లు ఎవరన్నా, అది నరసింహన్ గారైనా తమిళసై గారైనా, ఒక్క అక్షరం అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే మీరు ప్రజలలో చర్చ పెట్టండి తప్ప ఇంత అండమాక్రటిగా పనిచేయడం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారికి తగదు. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీగా ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు మీ అప్రజాస్వామిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మా పోరాటాన్ని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में 2,56,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। पेश है तफसील। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज कानून साज असेंबली में 2,56,958 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट बराए साल 2022-23 पेश किया, जिसमें नई फ्लैगशिप स्कीम दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
हरीश राव ने बजट को केसीआर मार्क बजट करार दिया और कहा कि पट्टन प्रगति के लिए 1394 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जबकि पल्ले प्रगति के लिए 3330 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के लिए हुकूमत ने 24,254 करोड़ रुपए और आसरा पेंशन के लिए 11,728 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। हरीश राव ने कहा कि आसरा पेंशन के तहत उम्र की हद 65 से कम करके 57 साल कर दी गई है, जिस पर आइंदा माली साल से अमल किया जाएगा। इसी तरह कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए और डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 12,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हुकूमत इस साल के दौरान 75,000 करोड़ रुपए तक ज़राई खर्चात को मुआफ करेगी। एसटी, बीसी और ब्राह्मण्स के लिए हुकूमत ने बजट में बिला तरतीब 12,565 करोड़, 5,698 और 177 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इसके अलावा बजट में हैंडलूम और पावरलूम वर्कर्स के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की तजवीज रखी गई है, जैसा कि रायतू बीमा के तहत दी जाती है। वजीर फाइनेंस ने यह ऐलान भी किया कि केसीआर तग़ज़िया किट्स मुस्तहक़ 1,20,000 हामिला ख़वातीन को हर साल फराहम की जाएंगी। वजीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत माली इमदाद की रकम 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियात में 60 नए बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। वजीर हरीश राव ने ऐलान किया कि तेलंगाना के हर जिले में आइंदा 2 बरसों के दौरान एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, जबकि रवां बरस 8 मेडिकल कॉलेजेस आसिफाबाद, बोपलपल्ली, विकाराबाद, सिरसिल्ला, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर और खम्मम में कायम किए जाएंगे। दूसरी जानिब कानून साज काउंसिल में असेंबली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने बजट पेश किया। वादअज़ां दोनों ऐवानों की कार्रवाई को परसों तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। असेंबली सेशन के बाद मुनक़िदा बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में बजट सेशन को 15 मार्च तक चलाए जाने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन के पहले ही दिन बीजेपी के 3 अरकान को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बजट सेशन की शुरुआत के 10 मिनट में ही वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की तकरीर में बार बार मदाखलत करने पर बीजेपी के तीनों अरकान असेंबली ईडला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इन तीनों अरकान रियासती स्कीमात पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की माली मदद ना करने, वज़ीर फाइनेंस की बजट तकरीर में दावे पर बरहम थे और उनकी तकरीर में मदाखलत की कोशिश कर रहे थे, जिस पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उनको मुअत्तल करने के सिलसिले में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव की करारदाद को मंजूरी देते हुए उनको मुकम्मल सेशन तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। 2 of Rule 340 of the Assembly rules, the following members be suspended from the service of the House till the end of this session. Raja Singh garu, Eatala Rajendra garu, అదే విధంగా రఘునందన్ రావు గారు ముగ్గురిని సస్పెండ్ చేయవలసిన కోరుతున్నారు. Motion moved. The question is that the members be suspended from the service of the House till the end of the session. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the following members are suspended from the service of the House till the end of the session. Shri T. Raja Singh, Shri Madhavanen Raghunandar Rao, Shri Eatal Rajendra. Please leave the House. Please leave the House. Please leave the House. Please leave the House. I am requesting all. Please leave the House. Please. 4 కోట్ల ప్రజలు ఆత్మను ఆవిష్కరిస్తా అని చెప్పినప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం శాసనసభ కల్పించింది. మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులుగా 7 మంది ఉన్నా 10 మంది ఉన్నా 4 కోట్ల ప్రజల పక్షాన మేము కొట్లాడేది ఉంది, మాట్లాడేది ఉంది. మా ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ఆవిష్కరించేది అన్నప్పుడు గంటల తరబడి మాట్లాడే అవకాశాన్ని మాకు ఆనాడు కల్పించారు. కానీ ఇవాళ మాత్రం తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇవాళ గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. శాసనసభ వ్యవహారాలనే మొత్తం శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రితో పాటుగా స్పీకర్ గారిని అడ్డం పెట్టుకొని మా హక్కులు హరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చెల్లదు.
ఇవాళ మేము ముగ్గురమే కావచ్చు కాక ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఒక్కడే బయలుదేరి ఎట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో ఇవాళ ముగ్గురమే శాసనసభ్యులం కావచ్చు కాక రాబోయే కాలంలో ఈ అసెంబ్లీ మీద ఎగిరే జెండా భారతీయ పార్టీ జెండా ఎగిరబోతుంది ఈ గడ్డ మీద అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకమంతా కూడా మా వైపు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అనేక సమస్యలతో వీఆర్ఓల సమస్య కావచ్చు, నిరుద్యోగ యువకుల సమస్యలు కావచ్చు, రైతాంగ రుణమాఫీ సమస్య కావచ్చు, మహిళల సమస్య కావచ్చు, బెల్ట్ షాపుల వల్ల లక్షలాది మంది మహిళల పుస్తకాలు తెగిపోయే సమస్య కావచ్చు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక నియంకృష పాలన కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఒక దోపిడీ పాలన కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ నియంతృత్వానికి దోపిడీ పాలనకు వ్యతిరేకంగా శాసనసభ్యులుగా అసెంబ్లీలో ఫైట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అన్ని వర్గాల ప్రజల యొక్క సమస్యలు ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేస్తాం. లేని పక్షంలో అసెంబ్లీ బయట ప్రజాక్షేత్రంలో ఈ ప్రభుత్వంతో అమీతుమీ తేల్చుకునే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తామని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలారా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మాకున్నంత శక్తి మేరకు అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం అసెంబ్లీలో కొట్లాడుతాం. అక్కడ అవకాశం లేని పక్షంలో ప్రజాక్షేత్రంలో మీ అందరితో పాటుగా మీ పక్షాన్ని నిలబడి కొట్లాడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నా, శాసనసభను కించపరచకండి, శాసనసభ్యుల హక్కులు హరించకండి. ఈ పని కనుక మీరు చేస్తే రాబోయే కాలంలో మీకు కూడా అదే గతి పడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. कांग्रेस के लेजिस्लेचर्स ने आज असेंबली में उस वक्त वॉकआउट कर दिया जब स्पीकर ने बाज़ मामलात उठाए जाने की मुतादिद कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जो ही बजट पढ़ना शुरू किया, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत कांग्रेसी अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और बहस करने लगे। रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि चूँकि पार्टी के अरकान को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट किया। बाद सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम के ज़रिए उनकी पार्टी की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। उन्होंने ये शिकायत भी की कि ना ही स्पीकर और ना ही कायद ऐवान ने कांग्रेस के एतराज़ात पर किसी तरह की तवज्जो दी। ఫ్లోర్ లీడర్గా పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనెత్తడానికి పదే గొంతు పోయేంతవరకు అరిస్తే కూడా కనీసం బాధ్యత కలిగినటువంటి ఉన్నతమైన స్థానంలో కూర్చున్న గౌరవ సభాపతి గారు కనీసం ఒక చూపైన మా పక్క తిరిగి మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఏంటి మీరు చెప్పండి, లేకపోతే కూర్చోండి, లేకపోతే మీకు మైక్ ఇస్తా మాట్లాడండి అనేటువంటి కనీసం మర్యాద సభాపతిది. అసలు ఇది ఏంది, అసలు ఈ పద్ధతి ఏంది అంటే మనం ఏం చేసినా నడుస్తుంది, మనం సభ ఎట్లా నడుస్తుంది అని ఏకపక్షంగా ఆలోచిస్తూ ఇట్లా పోవటం ఇది క్షేమంగా ప్రజాస్వామ్యానికే మంచిది కాదు. ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సభాపతి గారి ఇద్దరిని ఉద్దేశించి లేఖ రాయబోతా ఉన్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో సభ తీరు, సభ నడిపేటువంటి వ్యవహారాలు, సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల్ని మీరు ఏ రకంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఏ రకంగా అవమానిస్తూ ఉన్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. అందుకే అడిగి అరిసి చివరికి గొంతంతా పోయి మైకి పోతే ఇవాళ మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి ఆ ప్రొటెస్ట్కి కూడా చెప్పడానికి కూడా లేదు, ప్రొటెస్ట్ చెప్పడానికి కూడా మైకి ఇవ్వట్లేదు. అరే అసలు విధానాలే తెలియనటువంటి సభాపతి స్థానంలో కూర్చున్నందుకు నేను సిగ్గుపడతా ఉన్నాను ఆ సభాపతిని చూసి. ఈరోజు ప్రజల పక్షాన ప్రజా సమస్యలను తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తే గొంతు నొక్కే కార్యక్రమం ఈరోజు అధికార పక్షం చేస్తూ ఉందంటే భయపడో ప్రజలకు అసలైన విషయాలు తెలిస్తే ఇబ్బందికరమవుతుందని చేయొచ్చు. కానీ గౌరవ శాసన సభాపతి గారు మాకిచ్చిన సమయంలో మేము చెప్పే ప్రతి మాటను శాసనసభ ద్వారా ట్రెజరీ బెంచెస్కు తెలియజేసే విధమైన కార్యక్రమం చేయాల్సిన ధర్మాన్ని ఈరోజు మాకు అవకాశం కల్పించకపోవటం, మా హక్కులను వారు కాపాడే కార్యక్రమం చేయకపోవటం చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరమని ఈరోజు मीडिया द्वारा प्रजल को తెలియజేస్తారు. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से आज असेंबली में पेश करदा बजट में रियासत के माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूद के लिए अलॉट करदा फंड का
कोई तस्करा नहीं है, जिससे माइनॉरिटीज़ तबके में तशवीश पाई जाती है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज असेंबली में 2 घंटे से ज़ायद बजट तकरीर की। इस दौरान रियासत के माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूद के ज़िम्मन में उन्होंने तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूद पर 6,644 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए इस साल बजट तजवीज़ को पेश नहीं किया, जिससे रियासत के अक़लियतों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। हरीश राव ने कहा कि माइनॉरिटीज़ की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मज़हब और सकाफ़त के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहज़ीब को गंगा जमुना तहज़ीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबक़ात और मज़ाहब से मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबक़ात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई है। तेलंगाना के क़याम के वक्त अक़लियती तबक़ात के लिए सिर्फ 12 अक़ामती स्कूल्स ही मौजूद थे। टीआरएस की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 196 नए अक़ामती स्कूल्स कायम किए। हुकूमत का यह मानना है कि अक़लियती तबक़े की लड़कियां भी तालीम में सबसे आगे रहें। यही वजह है कि ऐसे 50% इदारे ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ही कायम किए गए हैं। ऐसे अक़ामती स्कूल्स के 3 इस तबक़े की जानिब से ज़बरदस्त रद्द अमल हासिल हुआ है। रियासत के अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की जुमला तादाद अब 202 हो गई है और इन इदारेजात में 1,14,000 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। 10वीं जमात के बाद लड़कियों के लिए तर्क तालीम के मसले से निमटने के लिए हुकूमत ने 121 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें अक़लियती जूनियर कॉलेज बना दिया। साबिक़ में अक़लियती लड़कियों के दाखिले का फ़ीसद 18 था, जो अब बढ़कर 42% तक पहुँच गया है और इस तरह के ज़बरदस्त इजाफे का मुशाहिदा करना ही मसरत का बाइस है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में जहाँ तक माइनॉरिटीज़ लड़कियों की तालीम का मामला है, वो फ़ख्र के साथ ये बात कहेंगे कि मुल्क भर में तेलंगाना अव्वल मुकाम पर मौजूद है। रियासत भर में 54 अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारतें ज़ेर तामीर हैं। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड से मुशावरत करते हुए 29 कॉलेजेस की तामीर के लिए अराज़ी हासिल की गई है। हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए के सरफे से नामपल्ली में अनीसुल गुरबा यतीम खाने की दोबारा तामीर मुकम्मल कर ली है और अब ये इमारत इफ्तिताह के लिए तैयार है। हरीश राव ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि रियासत के मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले अइम्मा व मौज़नीन के लिए हुकूमत की जानिब से माहाना 5,000 रुपये फ़राहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से क्रिसमस और रमज़ान जैसे माइनॉरिटीज़ तबक़े के लिए त्योहारों को रियासती त्योहारों के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर माइनॉरिटीज़ तबक़े की गरीब अवाम में नया लिबास तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के चर्चेस और मसाजिद जैसे मजहबी इदारेजात को बेहतर रखने के लिए मज़ीद फ़ंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव की बजट तकरीर और इस सिलसिले में जारी करदा नोट में भी माइनॉरिटीज़ के लिए अलाट करदा फ़ंड का जिक्र नहीं है, जिससे माइनॉरिटीज़ हैरत ज़दा हैं। जबकि बजट तकरीर के जारी करदा प्रेस रिलीज़ में SC/ST तबक़ात के लिए अलाट करदा फ़ंड्स का तज़किरा किया गया है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के हमरा माधापुर दुर्गम चेरू मेट्रो स्टेशन के करीब तेलंगाना विजय डेयरी आइसक्रीम पार्लर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MLC सुरभि वानी देवी, MLA A गांधी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, डायरेक्टर रामचंद्र और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जुबली हिल्स से टीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की क़यादत में यूसुफ गुड़ा के एक शादी खाना में आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान तलसानी श्रीनिवास यादव ने रुकन असेंबली गोपीनाथ और दीगर ख़वातीन के साथ दोपहर का खाना खाया, जबकि रुकन असेंबली ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 326 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर जुबली हिल्स हल्का असेंबली के जुमला 7 बल्दी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले दरखास्त गुजार ख़वातीन में महिला बंधु के तहत ये चेक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मुतालिका बल्दी डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स, मुकामी टीआरएस कायदीन, कारकुनान और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో మహిళలందరూ కూడా విందు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చి ఈ 10 లక్షల చెక్కులు కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా మేము ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎవరు కూడా ఇప్పుడు దాకా భారతదేశంలో ఈ స్కీమ్ని ఎవరు అమలు చేయలేదు, అసలు ఎవరు ఇవ్వలేరు కూడా. ఈ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఈ స్కీమ్ అనేది దాదాపు 10 లక్షల చెక్కులు అంటే 9 కోట్ల చిల్లర, 9,000 కోట్ల చిల్లర అయింది ఇప్పుడు దాకా. ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా, ఇది వచ్చిన మహిళలందరూ కూడా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు, చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మరి మా ఇంటికి పెద్దన్న లాంటి వారు ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు ఆడపిల్లలందరూ కూడా, వాళ్ళ గతంలో మనం చూసాం, ఒక పెళ్ళి అవ్వాలి ఆడపిల్ల కంటే వాళ్ళు అప్పులు పాలైపోయి వడ్డీలు కట్టలేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లాంటిది వాళ్ళ ఎవరు కూడా భయపడకుండా, మరి ఎప్పుడైతే పెళ్ళి వచ్చిందో ఆ పెళ్ళికి తగ్గట్టుగా ఈ 1,116 రూపాయలు తీసుకుని బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ మైనారిటీస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న సోదర సోదరిమణులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండి వాళ్ళ ఈ ఒక పండగ వాతావరణంలో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా సహకరించారు. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సిస్టమేటిక్గా వెయిట్ చేసి డివిజన్ వారీగా మేము ఈ చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन तेलंगाना स्टेट डॉक्टर रमेश रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल के ओटी कॉम्प्लेक्स में 26 बिस्तरों पर मुश्तमिल ऑपरेटिव वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस वार्ड के क़याम के लिए 1965 बैच के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स लॉयंस क्लब ऑफ हैदराबाद ने फंड्स दिए हैं। इस वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर उस्मानिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र राव और दीगर ओहदेदार व तिब्बी अमला मौजूद था। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हैदराबाद विजयनगर कॉलोनी इलाके में यूथ लीडर व सोशल एक्टिविस्ट मुकरम अली सिद्दीकी की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC MS प्रभाकर ने शिरकत करते हुए सैकड़ों ख़वातीन में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद के लिए वक्तन फ़वक्तन किए जाने वाले फ़लाही इक़दामात की सताइश की। उन्होंने मुकरम अली सिद्दीकी के वालिद मोहम्मद अली सिद्दीकी को सीनियर पॉलिटिशियन बताते हुए उनके खिदमात को भी सराहा। इस मौके पर हल्के नामपल्ली से वाबस्ता TRS के कायदीन कारकुनान और इस्तिफ़ादा ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बड़ी खुशी की बात है कि सारे वर्ल्ड में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है और हमारी स्टेट में भी मनाया जा रहा है। हमारे CM साहब ने, क्योंकि उनके बर्थडे में हम लोग 3 दिन मनाए थे, हमारे CM साहब ने कहा कि वुमेन्स डे भी 3 दिन मनाना चाहिए, बाद में कहा कि 7 दिन मनाना चाहिए, तो पूरा हफ्ता मनाएंगे। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि हर दिन वुमेन्स डे होता है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद है। और आज के खासतौर से डिवीजन प्रेसिडेंट अभिषेक साहब, हमारे कांसेंस इंचार्ज आनंद साहब और हमारे हरदिल अजीज MLC जो सबके भाई प्रभाकर साहब, ये बड़े भाई है हमारे, बहुत मोहब्बत के भाई हैं, बड़ी प्यार से मिलते हैं। जब ऐसा दिखता है उनसे मिले तो कि अपने बड़े भाई से मिल रहे, छोटे भाई में जैसा शफकत रखते हैं ऐसा सबसे प्यार करते हैं। और हमारे खास तौर से जो हमारे सिद्दीकी भाई हैं,
सिद्दीक भाई साहब बहुत सीनियर लीडर है, कई बार मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत सीनियर हैं, हम लोग बहुत जूनियर हैं। तेलंगाना बन गया कि हमारे नेता हो गया, मैं बहुत आपकी सरपंच थी, हमारी पार्टी को चाहिए। और उनके जो साहिबजादे हमारे मुकर्रम का, तो मैं तो उनको मुकर्रम भाई के नाम से पुकारना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े लायक हैं। मुझे जब देखने के बाद उनको ये दिखता है कि उन्होंने अपनी माँ की बहुत दुआ ली, इसलिए उनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने बड़ी तकलीफों के बाद भी राहत में दिए। आज एक बहुत बड़े बिल्डर भी है। और सबसे अच्छी दुनिया में इंसान कितनी भी दौलत कमाओ, मेरे बहनें हैं बहुत से प्रकार के। आज खुशी की बात है, जब मेरे बहनों को देख रहा हूँ तो मेरी माँ मुझे याद आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे जो बड़ी इंसान के लिए उसकी जिंदगी में दुआ अगर किसी की लेना है या खिदमत करना है तो वो अपनी माँ। इंसान जब पैदा होता है सबसे पहले आंख होती है तो वो अपनी माँ को देखता है, और दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत माँ है। आदिलाबाद में यौम आलमी ख़वातीन की मुनासिबत से रियासती वज़ीर KTR की कॉल पर सेरोज़ा तक़ारीब रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत व सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर जारी हैं। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी व TRS पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी और पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रियासती हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा ख़वातीन की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इन तक़रीबात में आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, ANMS, ख़वातीन पुलिस एहलकारों, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन और दीगर की कसीर तादाद ने शिरकत की, जश्न मनाया। मुकाबलों में जीतने वाली ख़वातीन को इनामात से नवाजा गया। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए एक बड़े प्लेटफार्म के साथ मुख्तलिफ स्कीमों को शुरू करने और उन पर अमलावरी की सताइश की गई और ख़वातीन मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदों MLAs की शालपोशी गुलपोशी की गई, ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। MLA जोगू रमना ने आलमी यौम ख़वातीन पर रियासत की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना स्टेट विजिलेंस जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर पापा राव ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के मफाद में सर्विस प्रोग्रामों का इनेकाद काबिल सताइश है। कृष्णा मेनी चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बुर्की और मंगली के गांव वालों के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंसिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आदिलाबाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के दफ्तर में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में विजिलेंस जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर पापा राव ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर वैष्णवी राव, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर P श्रीनिवास और हैदराबाद RDO सुरेश रेड्डी, MVI श्रीनिवास प्रदीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान गाँव वालों को लाइसेंस और हेलमेट हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। వాళ్ళకు ఇమిడియట్ గా లైసెన్స్లు ఉన్నాయని నేను అడగడం జరిగింది. వాళ్ళ లైసెన్సులు లేవు, వాళ్ళు తీసుకోవడం జరగలేదు అని అంటే మన ట్రస్ట్ ద్వారా మనము లైసెన్స్లు మరియు హెల్మెట్లు ఇద్దాము వాళ్ళకు అని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మాంగ్లీ మరియు బుర్కి గ్రామ ప్రజలు ఎవరైనా ఇప్పుడు వచ్చిన వారు మరియు ఇంకెవరైనా మిగిలినా కూడా మేము లైసెన్స్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ అందరూ లైసెన్సులు ఇవ్వడమే కాదు, చట్టరీత్యా ఈ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి మీరు డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు. దాంతో పాటు మా యందు అందరి మీద గౌరవం ఉంచి మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకొని నడిపియాలి బైకులు. ఎందుకంటే ఈ ఘాట్ రోడ్ల మీద ప్రయాణం అంటే చెప్పలేము, ఏదైనా జరగాలని జరిగితే మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా ప్రాబ్లంలో పడతారు. కాబట్టి మీ అందరూ దయచేసి హెల్మెట్ పెట్టుకొని నడిపియాలనేది నా యొక్క ప్రార్థన. समझ में आ गया सब लोगों को? आदिलाबाद कलेक्टर चौक पर नेशनल सेफ्टी डे की मुनासबत से लिटिल स्टार हाई स्कूल ऑन रोड सेफ्टी तकरीब में
जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। तकरीब के दौरान तलबा ने हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक कवानीन पर मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स थामे उम्दा रक़्स का मुजाहरा किया। जिला एसपी ने कहा कि इस तरह के मुजाहरों से ट्रैफिक कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िला पुलिस अगले साल तक ज़िले भर में सड़क हादसात की तादाद को 20% तक कम करने के लिए काम करेगी। इसी तरह आवाम को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने और शराब के नशे में गाड़ी ना चलाने की उन्होंने तरगीब दी। इस मौके पर 2 टाउन CI, ट्रैफिक CI, पॉक्सो कोर्ट के PP रमना रेड्डी, स्कूल प्रिंसिपल कमलाकर रेड्डी, अमला और दीगर मौजूद थे। నేషనల్ సేఫ్టీ డే సందర్భంగా రోడ్ సేఫ్టీ తర్వాత హెల్మెట్ ధరించి తోలాలి అనే దాని మీద లిటిల్ స్టార్ వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళ పిల్లలు చాలా గొప్ప ప్రదర్శన చేశారు. ఎందుకంటే మనం ఈ మెయిన్ సమస్య ఇప్పుడు ఎదుర్కొనేది ఏంటంటే ఓన్లీ యాక్సిడెంట్స్, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అంటారు. మీరందరూ ఒకసారి చూస్తే చాలామందికి కూడా ఈ ట్రాఫిక్ సెన్స్ లేదు, ఎవరు కూడా సీట్ బెల్ట్ పెట్టరు, ఎవరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోరు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీరు ఒకసారి లెక్కలు చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 2021లో 129 మెంబర్స్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు. అంటే ఎవ్రీ మంత్ 10 నుంచి 12 మంది మన జిల్లాలో చనిపోతున్నారు. దాంట్లో మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ 90% 2 వీలర్స్ ఒకటే చనిపోతున్నారు. ఈ నెల ఇప్పటికి ఇద్దరు చనిపోయారు ఆల్రెడీ. అంటే మన కోట ఎవ్రీ వీక్ 2 నుంచి 3 చనిపోతున్నారు. దాంట్లో మొన్న నేరేడుకొండ దగ్గర ఒక 2 వీలర్ రోడ్ సైడ్ రైలింగ్ గుద్దేసి చనిపోయాడు. तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने आलमी योम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च को 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बताया कि कॉरपोरेशन ने बैनुल अक़वामी योम ख़वातीन के मौके पर हैदराबाद में ख़वातीन के लिए हजूम के औक़ात में 4 ख़ुसूसी ट्रिप्स चलाने का भी फ़ैसला किया है। 8 मार्च को 60 साल से ज़्यादा उम्र की तमाम ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत रहेगी, ताहम इसके लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना ज़रूरी होगा। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक मुस्तक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ गांजे की फ़रोख्त और इस्तेमाल में मुलव्विस वारसीगुड़ा के साकिन नदीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के पास से 500 ग्राम खुश्क गांजा मालियत 20,000 रुपये जब्त कर ली। ACP गोपालापुरम N सुधीर ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो शहर के धूलपेट इलाके से ममनुआ गांजा ख़रीद कर ज़रूरतमंद कस्टमर्स को फ़रोख्त किया करता है और वो उस शख्स को पहचान भी सकता है। ACP ने नौजवानों को ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया से दूर रहने जबकि वालिदैन को अपने बच्चों पर निगाह रखने की अपील की। सुबह में अराउंड 12 o'clock टाइम पे चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन आया था। क्या है, एक आदमी गांजा बेच रहा था। इमीडिएटली अपना SHO साहब, नारेश साहब और DA साहब पूरा स्टाफ ले लेके राइड करे तो नदीम बोल के एक आदमी है, उन्होंने अपना वारसीगुड़ा में उनका मकान में ये गुड़म्बा बेच रहा था। उसका मकान पे देखे तो 500 ग्राम्स अपना रॉ मटेरियल मिल गया। छोटा छोटा पैकेट करके अपनी तो कौन सा आदमी को आके पूछे तो उसको बेच रहा है। इमीडिएटली उसको पकड़ लिया, उनको कन्फेस में क्या करे। बाद में पहले पूरा 4-5 केसेस में भी उन्होंने इन्वॉल्व था, स्नैचिंग ऑफ केसेस में डिफरेंट हॉस्पिटल अपना मांग करने रायगढ़ आप बोले ऐसे पुलिस स्टेशन में प्रीवियस क्राइम रिकॉर्ड था, उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट करके शहर भैंसा से निर्मल जाने वाली शाहराह पर मौजा तिम्मापुर के करीब भैंसा डिपो और निर्मल डिपो की बसों के दरमियान भयानक तसादुम हो गया, जिसमें तकरीबन 40 अफराद सवार थे। इस हादसे की वजह से कई मुसाफिर ज़ख्मी हो गए जबकि 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे की इत्तला पर मुकाम हादसा पर आवाम का हजूम जमा हो गया जबकि एडिशनल SP किरण खरे की क़यादत में पुलिस अमला भी वहाँ पहुँचा। पुलिस ने इस मौके पर तफसीली जायजे के बाद पंचनामा किया और तमाम ज़ख्मी अफराद को भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। RDO भैंसा लोकेश्वर राव, तहसीलदार विशंभर और दीगर ने अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मी अफराद से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और डॉक्टर्स को बेहतर से बेहतर इलाज की हिदायत दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल व असेंबली में बजट सेशन का आगाज, गवर्नर के रिवायती खुतबे के बगैर सेशन की हुई शुरुआत, बीजेपी ने किया एहतजाज।
तेलंगाना असेंबली में माली साल 2022-23 के बजट की पेशकशी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पेश किया 2,56,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट। तेलंगाना असेंबली के जारी बजट सेशन से बीजेपी के 3 अरकान मुअत्तल। वजीर श्रीनिवास यादव की करारदाद पर स्पीकर ने इटेला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल करने का किया ऐलान। कांग्रेस के लेजिस्लेचर्स ने आज किया असेंबली से वॉकआउट। कहा, बाज मामलात उठाए जाने की मुतादिद कोशिशों को स्पीकर ने कर दिया नजरअंदाज। तेलंगाना हुकूमत के बजट में माइनॉरिटीज के लिए अलॉट करदा फंड्स का कोई तस्करा नहीं, जबकि हरीश राव ने गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान माइनॉरिटीज के लिए खर्च करदा 6,644 करोड़ रुपए पर की बात। भैंसा निर्मल शाहरा पर 2 आरटीसी बसों में तसादुम। हादसे के वक्त तकरीबन 40 अफराद बसों में सवार, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।